Good morning, everyone. Hi, I am Dr. Akash Goel. I am Director of BR Healthcare. So, हम ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं ताकि आपको एक ओरिएंटेशन दे पाए हमारी कंपनी के बारे में, सो दैट आपको क्लियर अपना पास में पता हो, आपको अपना फ्यूचर पता हो कि कैसे आप अपना फ्यूचर हमारे साथ ग्रो कर सकते हैं. ठीक है, आई एम हियर टू डिफाइन यू अ क्लियर पाथवे ऑफ योर फ्यूचर विद दिस कंपनी. नाउ कमिंग टू द BR Healthcare पॉलिसी, फर्स्ट ऑफ ऑल गो विद द ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट. आपको ये पता होना चाहिए आपको किसको रिपोर्ट करना है और कैसे करना है. हमारे पास ये 7 डिपार्टमेंट है, जिसके अंदर HR मैनेजर हमारी निशा है, ऑपरेशनल मैनेजर हमारी प्रियंका जैन है, अकाउंट्स हमारा पूनम मैडम देखती हैं, और परचेज मैनेजर रोहित कौशल है, हाउस कीपिंग मैनेजर रोहित चौरसिया है, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट इज विद मिस्टर शुभम, एंड फार्मेसी इज अगेन विद मिस्टर रोहित कौशल. ना अगर इनसे, ये आपके HOD हैं, इनसे भी कोई प्रॉब्लम होती है या आपको किसी को उससे बात करनी है, इनसे ऊपर किसी से बात करें, इन सभी के ऊपर हमारी मेडिकल सुपरिटेंडेंट है, आप उनसे जाके बात कर सकते हैं. और यदि उनसे भी अगर आपकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही तो उसके ऊपर है डायरेक्टर सपोर्ट, इनका नाम है डॉक्टर निखिल पराशर, आप उनसे बात कर सकते हैं. कई बार ऐसा होता है कि आपको हम तक कोई बात पहुँचानी है, तो हमारे तक हमारी ये है जिसका नाम मिसेस हिमानी पाटनी है, आप उनसे बात करिए, उनको व्हाट्सएप कर दीजिए, उनको मैसेजेस कर दिए, हमारे पास आपकी डायरेक्ट बात पहुँच जाएगी. हमारे पास कांटेक्ट करने के लिए फ़ोन करना, मैसेज करना वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, हमारे नंबर्स पब्लिक नहीं है. बट हम आपने अगर हिमानी को कुछ भी बात बता दी तो वो बात हमारे तक पहुंच जाएगी ऑटोमेटिकली और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, राइट. तो इट्स बेटर कि आप उनको डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, बता सकते हैं. सेकेंडली, अगर हिमानी से कोई भी ऑर्डर आपके लिए आता है तो वो ऑर्डर आप समझ लीजिए हमने दिया है, हमारी वॉइस है, वो हमारे ऑर्डर्स हैं. इट इज़ नॉट दैट शी इज स्पीकिंग, इट इज़ जस्ट दैट कि शी इज स्पीकिंग इन आवर वॉइस. ओके, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, वी आर कमिंग, व्हाट इज द कंपनी विजन. हमारी कंपनी का विजन क्या है, हम 2035 तक 20,000 करोड़ की कंपनी बन जाएंगे और हम बनना चाहते हैं. हम 2035 तक एम करते हैं कि विल बी ओपनिंग 20 to 30 हॉस्पिटल इन नॉर्थ दिल्ली. हम ये प्लान कर रहे हैं, ऑलरेडी हमारे पास 2 हॉस्पिटल्स हैं, अब हम और भी प्लान कर रहे हैं. जब तक आप ये वीडियो देखोगे हो सकता है कि हमारे कई हॉस्पिटल हो चुके हों, आप बाद में आए हैं, बाद में आओगे तो कई हॉस्पिटल ऑलरेडी हो चुके हों. दिस इज द विजन ऑफ द कंपनी और दिस इज द विजन ऑफ यू ऑल्सो, क्योंकि आप इस कंपनी का पार्ट हैं. तो मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि जब हमारी इंसान की इच्छा होती है कि अभी जो इंसान की जो हमारी 5 पर्सनल गोल्स होते हैं, सबको घर लेना है, ठीक है, गाड़ी लेनी है, चाइल्ड एजुकेशन करनी है, बच्चे की शादी करनी है, वेकेशन पे जाना है और गोल्ड खरीदना. इसके अलावा कोई 7वां गोल मुझे लगता नहीं है. 6 गोल है लाइफ में हर इंसान के. वेट, नाउ दीज गोल्स को अचीव करने के लिए हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे. अब आप सीधी बात बताइए, आज हम यहाँ पर खड़े हैं, करंट ईयर 10 साल बाद हम 20,000 करोड़ की कंपनी बन जाएंगे. आपकी जो पोजीशन यहाँ है आज, आपकी पोजीशन 10 साल बाद क्या होगी आप खुद ही डिसाइड कर लीजिए. अगर हम 20,000 करोड़ की कंपनी बनते हैं, यदि आप हमारे साथ रहते हैं तो ऑटोमेटिकली आप भी यहाँ से यहाँ पहुँच सकते हैं, क्योंकि आप हमारी कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं शुरू से, राइट. नेक्स्ट प्लीज. ओके, सो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. आप अपने जीवन का 8 घंटे रोज हमें देते हैं, राइट. 8 घंटे या 10 घंटे या 12 घंटे आप हमें रोज देते हैं. उसके बाद आप घर चले जाते हैं, खाना खाते हैं, सोते हैं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं. पर क्या आपने कभी नोटिस करा है कि सबसे इंपॉर्टेंट टाइम पूरे दिन का आप हमें देते हैं, राइट और रॉन्ग? ऑब्वियसली राइट. सो इस टाइम को अगर आप यूटिलाइज प्रॉपरली ना करें तो आपके साथ क्या होगा? 80% आपकी ज़िंदगी का टाइम आप हमें दे रहे हैं, पूरी ज़िंदगी का 80% टाइम आप हमें दे रहे हैं. यदि उस समय आप ढंग से उसे यूटिलाइज ना करें, और किस टाइम में वेस्ट करें, आप गॉसिप कर रहे हैं, पॉलिटिक्स में लगे हुए हैं, काम ना कर रहे हैं, अपनी ग्रोथ के बारे में सोच नहीं रहे हैं, और आके टाइम पास करके आप घर चले जाते हैं, तो क्या ये अनफेयर आप अपने साथ कर रहे हैं या हमारे साथ कर रहे हैं? आप अपने साथ कर रहे हैं. आपको अपनी 80% ऑफ द टाइम वेस्टिंग योरसेल्फ विद दिस थिंग. तो यू हैव टू थिंक अबाउट इट कि आपको ये टाइम या वेस्ट करना है या अपनी खुद की ग्रोथ करनी है, ये आपके हाथ में है. ठीक है, कैसे करेंगे आई टेल यू. हम इस चीज़ में आपकी हेल्प कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल सा तरीका. वेट, समटाइम्स क्या होता है कि आप काम कर रहे हैं और आपके बगल वाला काम नहीं कर रहा है, पर बगल वाले को बॉस का फेवरेट है तो उसे हमेशा शाबाशी मिलती है या फिर इंक्रीमेंट मिलता है या फिर उसको जॉब पे रखा जाता है, आपको समाव निकाल दिया जाता है, कोई कंफ्यूजन होती है. पर काम एक्चुअल में आप कर रहे हो, क्या आप चाहते हो इस प्रॉब्लम से सॉल्व हो जाए, ये प्रॉब्लम परमानेंटली सॉल्व हो जाए?
आपको जो आप काम करते हो उसका अप्रिसिएशन मिले, आप जो आप काम कर रहे हो उसका राइट प्राइस मिले आपको। तो उसके लिए हमने एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम बनाया है, बहुत ही ट्रांसपेरेंट सिस्टम। अब जितना भी आप काम करेंगे वो सब डॉक्यूमेंट होगा और वो डॉक्यूमेंट होकर एक नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको किसी को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है कि मैंने काम करा है, आपका काम ऑटोमेटिकली दिखाई देगा एक नंबर की फॉर्म में। हमारे यहाँ बहुत ही एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, आप काम करते जाएंगे वो नंबर में कन्वर्ट होता जाएगा। आपको किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। उस नंबर से एक स्कोरिंग बनेगी, वो स्कोरिंग हर मंडे हम आपसे रिव्यू करेंगे, हर मंडे आपको आना पड़ेगा। मंडे को हमारे यहाँ बिल्कुल भी एब्सेंटिज्म बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि मंडे को आपका रिव्यू होता है। हम देखते हैं आपने कितना काम करा है, उसका एक स्कोर आ जाता है। जो बंदा आपके साथ है जिसने काम नहीं करा वो ऑटोमेटिकली उसमें पकड़ा जाएगा और वो कंपनी से हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे, 3-4 बार सुधारेंगे, अगर नहीं करता फिर आगे देखते हैं। पर आपकी परफॉर्मेंस सारी इस दिन मंडे को मेजर होगी, राइट नाउ। मंडे को मेजरमेंट के बाद सिंपल सिस्टम है कि इस मेजरमेंट से पूरे साल का कैलकुलेशन होगा। पूरे साल का कैलकुलेशन आपका एक इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीमेंट सिस्टम में कन्वर्ट होगा। कैन वी हैव इंक्रीमेंट सिस्टम एज वेल? हाँ, इंक्रीमेंट कैसे होगा? बहुत ही सिंपल सा तरीका है। ओके, अब जो ये ट्रांसपेरेंट सिस्टम हमने बनाया है, अब ये सीधा आपके इंक्रीमेंट से लिंक होता है। आप कई बार देखा आपने पिछली कंपनीज में काम करा होगा, पिछले हॉस्पिटल पिछली जगह काम करा होगा, आपने नोटिस करा होगा कि भाई हम बॉस के पास जाते हैं, उसने बोला था ज्वाइन कराने के पहले सर 4 महीने में आपकी सैलरी बढ़ा देंगे, सर 3 महीने में आपकी सैलरी बढ़ा देंगे। आप काम तो करके दिखाओ, 6 महीने बढ़ा देंगे। फिर आप 4 महीने बाद जाते हो, सर आपने बोला था, वो कहता नहीं अभी और करो, 2 महीने बाद देखते हैं। फिर आप 2 महीने बाद जाते हो, फिर कहता नहीं अभी और करो, 3 महीने बाद देखते हैं। ऐसे कर करके आप परेशान हो जाते हो, फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, पर आपकी ना कोई सुनवाई है ना कुछ है। तो हमने इस प्रॉब्लम को क्लियरली सॉल्व कर दिया है, बहुत क्लियरली सॉल्व कर दिया है। आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग जिस दिन होगी उसके एग्जैक्ट 1 साल बाद आपका इंक्रीमेंट। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बहुत ही सिंपल सा तरीका है कि आपका जो भी स्कोरिंग सिस्टम है उसके बेसिस पे आपका इंक्रीमेंट कैलकुलेट हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ 10%। वो कैसे बनता है? अगर आपका स्कोर 0 है, 0 मतलब आपने 100% काम करा है, ऑन टाइम करा है, आपको ऑटोमेटिकली उस डेट पे 10% इंक्रीमेंट हो जाएगा एचआर की तरफ से, आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। अगर आपका स्कोर 0 to -10 है, -10 यहाँ मतलब होता है कि 10% काम आपने नहीं करा है, तो आपका इंक्रीमेंट होगा 8%। यदि आपका स्कोर 0 to -15 है तो आपका इंक्रीमेंट होगा 5%। ऑटोमेटिक सिस्टम बना हुआ है, आपको किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं। अगर आप परफॉर्म करोगे तो आपका स्कोर ऑटोमेटिकली अपने आप इंक्रीमेंट हर साल होता रहेगा, राइट। आपको स्कोर 0 पे हमेशा टारगेट करना है कि हमारा स्कोर 0 है। स्कोर 0 का मतलब 100% काम हमने कंप्लीट कराओ, उसको हमें उस स्कोर को हमेशा एम करना है। और उसी कैंडिडेट को हम हमेशा देखेंगे जो पूरे साल 0 या मैक्सिमम टाइम 0 मतलब कि 100% काम अपना करता है, उसी को हम प्रमोशन देंगे। सब कुछ उसी के बेसिस पे डिपेंड करता है। ओके, नाउ दिस इज अ टेक्निक दैट यू कैन ग्रो बाय योर ओन सेल्फ। तो मैंने बोला था आपकी ग्रोथ आपके खुद के हाथ में, हमारे हाथ में नहीं, आप खुद ग्रो कर सकते हैं। नाउ दिस इज अ करियर लेटर कि कैसे आप अपने लाइफ में ग्रोथ कर सकते हो। पहले आप एग्जीक्यूटिव के लेवल पे ज्वाइन करे हो, फिर आप जनरल मैनेजर बनोगे, फिर आप प्रेसिडेंट बनोगे, फिर आप सीईओ बनोगे। ये आप ही के हाथ में है, बहुत ही सिंपल है। आप स्कोर पूरा अपना मेंटेन करिए, ऑटोमेटिकली ग्रोथ आपके हाथ में आती रहेगी। आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है, ना किसी को कहने की जरूरत, राइट। ओके, नाउ दिस इज द करियर ओवरव्यू। Coming to the next point, so I wish you best of luck and welcome to BR Healthcare.